हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है यार हमारा 52 डे रिएक्ट जेस के अंदर। तो ये जो यार रिएक्ट का प्लेलिस्ट, इसको आप लोग फॉलो कर लेना। इस प्लेलिस्ट में बेसिकली हम लोग 100 डे तक कोड करने वाले हैं रिएक्ट के अंदर, और रिएक्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज है यार हमारा 52 डे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग रिएक्ट के अंदर जो यूज रैप हुक होता है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना जो प्रोजेक्ट था ना रिएक्ट का, उसको ओपन करेंगे वीएस कोड के अंदर। तो सॉन्ग ऑप्शन करके मैं ओपन विथ कोड करके मैं इसको ओपन कर लूंगा वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड पे ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरा जो ऐप डॉट जेएसएक्स है वहां पे जाऊंगा, और सबसे पहले तो यार मुझे यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा इंपोर्ट करूंगा मैं रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट से मैं इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट को। एंड रिएक्ट को इंपोर्ट करने के साथ साथ मैं इसके जो हुक होते हैं यहाँ से मैं उसको भी इंपोर्ट करूंगा। मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा यार इंपोर्ट यूज इफेक्ट को, क्योंकि आज के वीडियो में इसका जो है थोड़ा सा काम है। फिर यूज स्टेट को, एंड अभी की इतना ही करते हैं। देखो यार, यूज रेफ जो होता है ना, ये हुक बेसिकली तब यूज होता है जब भी हम लोग हमारा कंपोनेंट जब रेंडर होता है, जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसका वैल्यू जो है चेंज ना हो, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं यूज रेफ का। तो मैं क्या करूंगा, ये दिखाऊंगा यार कि जो वेरिएबल होते हैं, जब भी कोई कंपोनेंट री रेंडर होता है तो वेरिएबल का वैल्यू जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको वो सबसे पहले करने के लिए यहाँ पे दिखाऊंगा कि सबसे पहले मान लो यार मैंने एक हेडिंग लगाया, मैं लिख दूं दिस इज त्रिभुवन, दिस इज त्रिभुवन शर्मा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज त्रिभुवन शर्मा। और मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक यूज स्टेट लगाऊंगा। तो मैं कहूंगा कि यार एक काउंट नाम का यूज स्टेट बनाओ, जिसका जिसका जो अपडेशन फंक्शन होगा वो सेट काउंट होगा। एंड इसको यूज स्टेट जो है इसका यूज करके मैं इसका जो इनिशियल वैल्यू वो 0 कर दूंगा। एंड मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा दिस इज त्रिभुवन शर्मा। एंड मैं यहाँ पे ऐसे करके कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे करके कह दूंगा कि अब यहाँ पे भाई ये इसके अंदर जो है वो मैं काउंट पास कर दूंगा कि यहाँ पे मेरा जो काउंट होगा, काउंट। एंड काउंट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक बटन बनाऊंगा। मैं बटन पे कहूंगा कि देखो भाई, जब भी ये बटन पे कोई क्लिक करता है तो मैं बोलूंगा चेंज काउंट। तो मैं बोलूंगा यार कि जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करता है तो एक फंक्शन रन करना चाहिए। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगा दूंगा। अब मुझे क्या करवाना है, इसे मुझे करवाना है कि इस जो मेरा बेसिकली सेट काउंट का वैल्यू है, जो मेरा सेट काउंट का वैल्यू है, मैं सबसे पहले इसमें एक फैटेरो फंक्शन दूंगा। एंड उसके बाद इसमें मैं एक फैटेरो फंक्शन दूंगा। एंड उसके बाद मैं कहूंगा कि देखो जो मेरा सेट काउंट है उसको क्या कर दो, सेट काउंट को कर दो काउंट प्लस 1, मतलब सेट काउंट का वैल्यू काउंट से एक बढ़ा दो। तो मैं सबसे पहले इतना जो फाइल है उसको मैं करूंगा ऑन, मतलब अपना सर्वर को करूंगा ऑन, और मैं क्लियर करके अपना टर्मिनल क्लियर करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा npm run सर्वर, npm run सर्वर, एंड मैं इंटर मारूंगा। तो ये बेसिकली मेरे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे ब्राउजर में ये ओपन हो जाएगा। तो मैं जब भी यार चेंज काउंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब भी चेंज काउंट पे क्लिक करूंगा तो 2 आ गया। लेकिन सिर्फ 2 नहीं आ रहा भाई, ये जब भी चेंज काउंट का वैल्यू चेंज होता है ना, जब भी, एक बात तो ध्यान रखो, जब भी हम लोग का स्टेट चेंज होता है तो हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। और उसको मैं आपको दिखा सकता हूँ इसकी मदद से, इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ यूज इफेक्ट हुक की मदद से। मैं कहूंगा कि यार कि देखो जब भी ये क्या होगा, यूज इफेक्ट सबसे पहले तो एक फेडरो फंक्शन लेता है। एंड उसके साथ मैं इसके बाद कोई बेसिकली कोई आर्गुमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे जो है वो हर रेंडर में ये यूज इफेक्ट चलाना है। तो यूज इफेक्ट यार हम लोग बेसिकली इसके पहले वाले वीडियो में बेसिकली 48 49 50 51 ये सब बेसिकली हम लोग यूज इफेक्ट के बारे में देखें। तो आप लोग ये वो वाला वीडियो देख लेना अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा यूज इफेक्ट क्या होता है। तो मैं चाहता हूं जब भी मेरा पेज री रेंडर हो तो क्या करो, एक एक बेसिकली क्या करो कि एक अलर्ट लगाओ, या फिर कंसोल और लॉक करो।
मैं कहूँगा कंसोल लॉक करो, कंसोल लॉक करो, पेज वॉज री रेंडर, पेज वॉज री रेंडर। और मैं यहाँ पे जाके सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्पेक्ट पे करूँगा। तो देखो और कंसोल पे जाऊँगा, अभी के लिए मैं सिंपली ये करूँगा। तो देखो पेज वॉज री रेंडर 2 बार आ गया है। देखो क्योंकि ये मेरा पहला बार ये रेंडर हुआ है मेरा पेज, तो यहाँ पे पेज वॉज री रेंडर आ गया है। और 2 बार इसलिए आया क्योंकि मेरा यहाँ पे IntelliJ में स्टिक मोड ऑन है। तो स्टिक मोड जब भी ऑन होता है तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है इन डेवलपमेंट, तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है डेवलपमेंट में वो 2 बार रन करता है, एक चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो मैं जी अब जब चेंज काउंट करूंगा तो पेज वॉज री रेंडर, मतलब पेज मेरा फिर से रेंडर हो रहा है, पेज मेरा रेंडर इस फिर से हो रहा है। क्योंकि मेरा मैंने बोल रखा है कि मैंने बोल रखा है जब भी मेरा पेज रेंडर हो तो कंसोल लॉक करो, पेज वॉज री रेंडर। एंड रेंडर क्यों हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल चेंज हुआ है। तो जब भी एक स्टेट वेरिएबल चेंज होता है तब मेरा पेज क्या होता है, रेंडर होता है। जब भी एक स्टेट वेरिएबल चेंज होता है तो मेरा पेज क्या होता है, रेंडर होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मैं रीलोड करूंगा, यहाँ पे पेज तो यार फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ ही। मैं जब भी चेंज काउंट का वैल्यू जब भी मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे मेरा पेज क्या होगा, रेंडर होगा, मेरा यहाँ पे पेज रेंडर होगा। ठीक है, जब भी मैं यूज स्टेट का वैल्यू चेंज करूंगा मेरा यहाँ पे पेज पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है ना, पूरा का पूरा ये फंक्शन रेंडर होगा फिर से। तो अगर मान लो यार मेरा ये पेज फिर से रेंडर होगा और मेरा यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है, जैसे कि लेट मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, लेट मार्क्स ऐसा करके बना देता हूँ, लेट मार्क्स इज इक्वल टू और मैं बोल देता हूँ कि मार्क्स जो है वो 1 है। और जब भी मेरा पेज रेंडर होता है ना, जब भी मेरा पेज मान लो 0 को मैं कर देता हूँ, जब भी मेरा पेज रेंडर होता है, जब भी मेरा पेज रेंडर होता है तो पेज इज रेंडर एंड द वैल्यू ऑफ मार्क्स एंड मार्क्स इज, ऐसे करके ये रेंडर होता है। ठीक है, और मैं कॉमा करके यहाँ पे लिख दूंगा मार्क्स। एंड मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार कि मार्क्स का वैल्यू जो है, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 1 करो, मतलब मार्क्स का वैल्यू जो हर रेंडर पे एक बार उसको बढ़ा दो। तो मैं जब यहाँ पे जाऊंगा, तो अभी तो यार यहाँ पे 2 बार रन हुआ है, बट मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो 2 बार रेंडर हुआ है। तो 2 बार रेंडर होने की वजह से मार्क्स का वैल्यू पहले 1 हुआ एंड दूसरा बार रेंडर से 2 हुआ। अब मैं जब चेंज काउंट करूंगा तो मार्क्स का वैल्यू, मतलब मार्क्स का वैल्यू 1 है, मतलब मार्क्स का वैल्यू 1 है, अरे मार्क्स का वैल्यू तो 2 हो गया था ना, ये फिर 1 क्यों हो गया, क्योंकि मेरा पेज फिर से री रेंडर हुआ है, मेरा पेज फिर से री रेंडर हुआ है। जब मेरा पेज फिर से री रेंडर हुआ तो मार्क्स का वैल्यू फिर से 0 हो गया एंड यहाँ से फिर से मार्क्स का वैल्यू +1 हुआ और मैं ये +1 कर दिया। मतलब कि मेरा पेज जब री रेंडर होता है तो जो मेरा लोकल वेरिएबल होता है उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। यस, उसका वैल्यू जो है ना वो चेंज हो जाता है। मतलब मैं देखो यहाँ पे काउंट को मैंने बोला है कि मार्क्स को मार्क्स +1 कर दो, यहाँ पे मार्क्स का वैल्यू 2 हो गया था, यहाँ पे री रेंडर होने की वजह से मार्क्स का वैल्यू फिर से 0 हो गया, क्योंकि वहाँ पे लेट मार्क्स इज इक्वल टू 0 है, तो मार्क्स का वैल्यू फिर से चेंज हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये मार्क्स का वैल्यू चेंज ना हो, जितना बार भी रेंडर हो ये मार्क्स का वैल्यू चेंज ना हो। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा किसका, मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूज रेफ का। ठीक है, मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, मैं इसका यूज करूंगा यूज रेफ का। मैं बोलूंगा यार कि देखो यूज करो, यूज रेफ का यूज करो, यूज रेफ का यूज करो एंड इनिशियल जो वैल्यू इसका है वो 0 करो। ठीक है, अब जब भी यूज रेफ का यूज करते हैं ना तो वो यहाँ पे एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है एंड वो मुझे मिलता है डॉट करंट वैल्यू से। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट करंट, जो कि डॉट करंट से एक्सेसिबल होता है। तो जहां पे भी मैं सिर्फ मार्क्स यूज कर रहा हूँ वहां पे मुझे यूज करना है क्या, मार्क्स डॉट करंट। तो मैं मार्क्स जहाँ पे भी है वहां पे मल्टीलाइन कमेंट करूँ, मल्टीलाइन कर्सर का यूज करके बोलूंगा मार्क्स डॉट करंट। यहाँ पे करंट मुझे मिल रहा है तो मैं मार्क्स डॉट करंट बोल दूंगा। तो मार्क्स डॉट करंट क्या करेगा ना, मेरा ये मार्क्स का वैल्यू मेरा ये मार्क्स का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, ये जितना बार भी रेंडर हो ये बढ़ रहा है तो सिर्फ बढ़ेगा। जैसे आप मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा तो मार्क्स का वैल्यू 1 हुआ, मार्क्स का वैल्यू 2 हुआ, मैं चेंज काउंट करूंगा मार्क्स का वैल्यू 3 होगा। ये नहीं कि फिर से इसका वैल्यू फिर से ये यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा तो मार्क्स का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड फिर से ये प्लस, नहीं, अब जो है वो मार्क्स का वैल्यू बेसिकली यहाँ पे सेव हो गया है। अब मार्क्स का वैल्यू नहीं चेंज होगा, मार्क्स का वैल्यू 2 हुआ था, मार्क्स का वैल्यू 2 ही रहेगा, यहाँ पे +1 आएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज रेफ का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो वो जो वेरिएबल होता है वो मार्क्स डॉट करंट के से हमें बेसिकली एक्सेसिबल होता है। अगर आप करंट नहीं लिखोगे तो यहाँ पे जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट करके आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो गया कि एक ऑब्जेक्ट करके आ गया है, यहाँ पे करंट होता है।
तो मैं रिलोड करूंगा और मैं जब भी यार अब चेंज काउंट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि वो एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो सो आपको यहाँ पे यूज कैसे करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है डॉट करंट लगा के, ठीक है। तो आपको डॉट करंट यहाँ पे लगा के वेरिएबल को यूज करना है। मैं भी रिलोड करूंगा इसका, तो देखो इसका वैल्यू 1 हुआ, मार्क्स का वैल्यू 1 हुआ, मार्क्स का वैल्यू 2 हुआ। ये जितना बार भी रेंडर हुआ है, ये मेरा पेज जितना बार भी रेंडर हो, मेरा अब मार्क्स का वैल्यू बढ़ने वाला है, घटने नहीं वाला, ठीक है। और काउंटर तो वैसे बढ़ ही रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा है, आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि देखो जब भी बेसिकली स्टेट वेरिएबल चेंज होता है तो हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है। जब भी हमारा स्टेट वेरिएबल चेंज होता है तो हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट चेंज होता है। एंड वो जब कंपोनेंट चेंज होता है तो जो उसमें लोकल वेरिएबल है या फिर लोग उसमें जो आपने जो भी क्रिएट करा है उसका वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो आपने इनिशियलाइज करा था वही हो जाएगा। अब आप ऐसा कभी कभार नहीं चाहोगे तो उस वक्त आपको यूज करना है यूज रेफ का, ठीक है। उस वक्त आप यूज करोगे यूज रेफ का। एंड जब भी आप यूज रेफ यूज करोगे तो वो जो वेरिएबल जिसके साथ आपने यूज रेफ यूज किया है एंड उसको डॉट करेंट के साथ आप लोग उसको एक्सेसिबल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही यार। ये जो रिएक्ट का प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर देना। बाकी मैं आपको मिलाना चाहता हूँ यूज रेफ के डॉक्यूमेंटेशन से। मैं लिखूंगा यूज रेफ इन रिएक्ट एंड ये लिखने के बाद मैं सिंपली एंटर करूंगा। तो यूज रेफ का यार रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। आप लोग क्या करना, या आप लोग डायरेक्ट भी जा सकते हो। आप लोग यहाँ पे जाओगे तो यूज रेफ का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यूज रेफ का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। वरना आप लोग अगर रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन देखे हो, यहाँ मैं जाऊंगा रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे, रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊंगा मैं, और जो मेरा रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है मैं वहां पे जाऊंगा और थोड़ा सा वेट करेंगे इसको ओपन होने का। ये बेसिकली यार हम लोग का रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। आप लोग इसको रेफरेंस पेज पे जाना है। रेफरेंस पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे हुक्स मिलेगा एंड यहाँ पे सारे हुक्स के बारे में लिखा हुआ है। आप यूज रेफ के रेफ पे जाना और आप लोग इसको कैसे यूज करना है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कैसे यूज करना है यहाँ पे दिया हुआ है कि ये रिएक्ट से सबसे पहले इंपोर्ट करो एंड देन पैरामीटर होता है इसका इनिशियल वैल्यू। उसको जब भी यूज करते हैं तो डॉट करंट की मदद से यूज करते हैं एंड आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और इसका एक कैविएट है कि आप लोग यूज जो कैविएट बेसिकली ये है कि आप लोग अब यूज रेफ का वैल्यू मतलब ये जो डेटा वाला वैल्यू है ना, जो मार्क्स वाला वैल्यू है वो आप लोग इसमें मत यूज करना। ये आप लोग जेसेक्स में मत इसको यूज करना, ठीक है। तो ये मार्क्स वाला वैल्यू जेसेक्स में मत यूज करना क्योंकि ये रेंडर होने के बाद बेसिकली ये आपको चेंज करके नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रिएक्ट डज नॉट री रेंडर योर कंपोनेंट रिएक्ट, मतलब आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ सकते हो एंड इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ पे क्लॉक बेसिकली क्लिक काउंटर का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे एक स्टॉप वॉच का एग्जांपल दिया हुआ है एंड देन आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लेना। इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत तगड़ा है। तो आज की वीडियो में इतना ही यार। ये रिएक्ट का जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एंड गुड।